अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BNA न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जितने भी दोस्त सुन रहे हैं उनको मेरा सलाम। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अजीब सा है कि हुकूमत पंजाब ने करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दे दिए अखबारों को और TV चैनल्स को भी दिए, अपनी तशहीर की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नाजायज़ तजावज़ात और साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से जो है वो मरीम नवाज़ वज़ीर पंजाब का एक नारा था कि मैं साफ़ सुथरा पंजाब, ग्रीन पंजाब, इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट लॉन्च हुए और वो एक्चुअली तमाम अच्छा काम था। शहर में बेशुमार रेहड़ी बांध जो हैं वो उनकी जो रेहड़ियाँ तोड़ी गईं, थड़े तोड़े गए। अच्छी बात है, साफ़ सुथरा शहर होना चाहिए। तमाम शहरों में पंजाब भर में अगर IMF की बात करें तो हमारा मुल्क जो है वो सूद के कर्ज़े पर चल रहा है, जिसमें हर इंसान जो पैदा होने वाला बच्चा है वो भी लाखों का मकरूज़ है। इसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी नहीं बनाई। हिकमत अमली वो थी कि अगर हमारे पास रेलवे की अराज़ी है जिसमें करोड़ों लोग इस वक्त जो है कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और वो करोड़ों की अराज़ी है जिसमें 70 साल लीज़ पे रकबे दिए गए हैं, अरबों की प्रॉपर्टी है। अगर उन सब को अलॉट कर दी जाए, सेल कर दी जाए तो हमारे मुल्क का कर्ज़ा उतर सकता है। नजायज़ तजावज़ात के हवाले से चूँकि उसी बात में मैं आना चाह रहा हूँ, पूरी वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स के ज़रिए में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। और चूँकि ये हुकूमती ओहदेदारान भी ये प्रोग्राम मेरा देखते हैं, उस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रेटजी बनाएँ स्ट्रेटजी बनाएँ, हिकमत अमली बनाएँ, कौन सी के मुल्क संवारो, ये भी नारा होना चाहिए हमारा उसमें, ताकि गरीब आदमी, मिडिल क्लास का शख्स जो है वो एक बेहतर रोज़गार हासिल कर सके, बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। अशियाए खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं उनमें कमी आ सके, जैसे कि सस्ता बाज़ार है, अच्छी बात है। जैसा कि यतीम बच्चियों की शादी आप करवा रही हैं मरीम नवाज़ साहिबा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें मेरा एक एतराज़ है, हर बंदे को एतराज़ है, चूँकि मैं टैक्स पेयर शहरी हूँ, मैं फाइलर हूँ और मुझे हक़ हासिल है कि मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, आपसे मुखातिब हो जाऊँ, क्योंकि जितनी भी बच्चियों की आप शादी करवा रही हैं सरकारी ख़र्चे पे, जो कि मेरे और आप तमाम लोगों के टैक्स के पैसे से शादियाँ हो रही हैं, जहेज़ दे रही हैं आप, उन कपल्स को अलविदा किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें जब आप इनकी तशहीर करती हैं तो क्या आने वाले चंद सालों में जिनके बच्चे पैदा हो जाएंगे, जिनकी बेटियां पैदा हो जाएंगी और वो जवान हो जाएंगी, क्या वो अपनी मम्मा और पापा को क्या कहेंगे कि ये आपने भीख मांग के जो है ये आपकी वीडियो वायरल हो गई है? तो खुदा के लिए ऐसे इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करें। मैं समझता हूँ कि किसी की हेल्प करें तो आप अपनी जेब से तो नहीं कर रही, लेकिन अगर आप हेल्प कर ही रही हैं हमारे टैक्स के पैसे से, तो आपको चाहिए कि कम से कम ये तशहीरी प्रोग्राम में उन ख़वातीन की तस्वीरें ना आएँ। तस्वीर आने से उन पर क्या गुजरेगी, वो कहेंगे कि हम इससे बेहतर था कि भीख मांग लेते। तो ये मेरी एक छोटी सी राय है, अगर इस राय को जिसको अच्छी लगे उसको वायरल करें, क्योंकि जिसकी भी मदद करें और दूसरे हाथ को भी पता ना चले, ये फरमाया गया। हज़रत अली ने भी फरमाया, नबी पाक ने भी फरमाया कि किसी की मदद करें और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। लेकिन यहाँ पे तशहीरें हो रही हैं करोड़ों की, और तशहीरें हो कौन सी रही हैं, अखबारों को इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। हमारा मुल्क तो वैसे ही जो है मईशत उसकी बेड़ा गर्क हो चुका है, IMF की किस्तों के लिए हम रो रहे हैं और यहाँ पे लोगों की सरकारी मुलाजमतें भी जा रही हैं। लेकिन मेरा एक ही आखिर पे यही पॉइंट है कि खुदा के लिए अगर आप चकूक में गए हैं तो, क्योंकि मैंने विज़िट किया है पूरे पंजाब का, कुछ प्रोग्राम किए थे, उसमें नजायज़ तजावज़ात के हवाले से अगर आप वो सारी सरकारी अराज़ी जो है वो सेल करते हैं, हमारे बुरेवाला सिटी में अगर आप 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है तो आप कितनी तहसीलें, कितने अजला हैं, अगर वो सारी प्रॉपर्टी आप सेल कर दें, क्योंकि वो लोग दिन ब दिन कब्ज़ा माफिया है, वो दिन ब दिन सियासतदानों से ताल्लुकात बना के वो कब्ज़े कर रहे हैं। बकाया सरकार के जो रकबे हैं वो इसी तरीके से वो कब्ज़े हो रहे हैं और ये कब तक कब्ज़े चलेंगे? आप कब्ज़ा छुड़वाना चाहती हैं तो उनसे छुड़वाएँ, कम से कम जो बड़े कब्ज़ा माफिया हैं उनको हाथ डालें, ना कि इस लालच में आप उन पे हाथ ना डालें कि आपके वोटों का मसला है, आप नून लीग में शामिल हो गए और वो कुछ PTI छोड़ के नून लीग में शामिल हो गए, जिसे कहते हैं कि अवाम ने मैंडेट दिया था, इमरान खान को वोट डाला था, लेकिन लोगों ने जो है अपने वोट का सौदा करके आपके साथ मिल गए। ये सियासतदान सारे करते रहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम शहरी हैं। हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप जो सरकारी अराज़ी है, नजायज़ तजावज़ात का जो आपने एक वादा किया था पूरे पंजाब में, ग्रीन पंजाब और इस तरह के नारे, उन नारों को पूरा करें, पाया तकमील तक लाएँ।
اسی میں ہی جو ہے وہ سکسیس ہے، اسی میں ہی آپ کی جو اچیومنٹ نظر آئے گی، نہ کہ آپ ایڈورٹائزنگ کرتے رہے کروڑوں کی. اس سے آپ کی جو ہے وہ ایک پالیسی جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. اور اس وقت جو پورے پنجاب کا حال ہے وہ یہی ہے کہ لوگ قبضہ مافیا متحرک ہو چکا ہے. جس کا جی چاہتا ہے ایم این اے ایم پی منسٹر سے تعلقات بنا کے وہ 4 ایکڑ جو ہے وہ کروڑوں کی پراپرٹی قبضہ کر کے سکون سے عیاشیاں کر رہے ہیں، اور سرکاری پراپرٹی ایسے جا رہی ہے. آپ ان سے قبضہ چھڑائیں. اور دوسری ایک رائے ہے کہ نمبرداری رقبہ جو ہے 12 ایکڑ 14 ایکڑ، جس میں چوکیدار مولوی حضرات کو گاؤں میں نہیں ملتا، اس میں اگر آپ 12 ایکڑ کا ٹھیکہ کر دیں. یہ نمبردار کچھ بھی نہیں کرتے، نہ آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں نہ ہمیں بینیفٹ دیتے ہیں، تو ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے. نمبردار تو پہلے ہی امیر ہے، ایک آدمی پہلے سے ہی امیر ہے تو اس کو امیر کرنے کا کیا فائدہ. اور یہ نمبرداری نظام ویسے بھی یہ سمجھ سے بالاتر ہے جو انگریز بنا کے کیا. انفارچونیٹلی جو انگریز کا قانون تھا ابھی تک ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. ایک مولوی امام مسجد جسے قاضی ہونا چاہیے تھا، جسے فیصلہ کرنے کے لیے جج ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں وہ ایک بھکاری، ایک کمی بنا دیا گیا ہے. بیچارہ 2 من 4 من اور یہ 10 من گندم کا بنجارہ ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. انگریز کے قوانین کو بدلنا ہوگا، اس میں ترمیم کرنی ہوگی، اسمبلی میں بحث لائی جائے. ہر وہ شہری جو ایجوکیٹڈ ہے، جو شعور رکھتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو تمام لوگ جو ہیں وہ سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے ہوئے ہیں، انہیں ساری جمع تفریق کا پتہ ہے، کتنے پیسے خزانے میں ہوتے ہیں، کتنی آپ سیلریز بناتے ہیں بڑھاتے ہیں، کتنی اسمبلی ممبران کی صوبائی اسمبلی ممبران کی سیلری بڑھتی ہیں، اور پیٹرول کی مد میں اتنے کتنے جا رہے ہیں. واپڈا کو کس طریقے سے جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے. واپڈا کا محکمہ ہمارے ملک کو لوٹ رہا ہے، جن کو یونٹ فری ملتے ہیں، اور ایک عام میرے اور آپ جیسا جو آدمی ہے وہ بجلی کے بلوں کی قسطیں کرا کے تھک گیا ہے. تو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایسی کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ اپوزیشن نے بھی نہیں بنائی، نہ انہوں نے کوئی شور شرابہ کیا ہے. تو ایسا ہونا چاہیے. چونکہ میری طبیعت خراب ہے میں زیادہ بول نہیں سکتا، لمبا تھا، کافی باتیں رہ گئیں. کامنٹس کے ذریعے بتائیے گا پلیز کہ اس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور پوری ویڈیو دیکھیے گا اور لائک کیجیے گا اور کامنٹس کیجیے گا اور شیئر لازمی کیجیے گا، تاکہ یہ جو میری ویڈیو